वैभव त्रिपाठी जी, अब आखिर इन मौतों का गुनहगार किसे माना जाए? हर बार इस तरह के हादसे होते हैं, जांचें होती हैं, लेकिन उसके बाद ये ठंडे बस्ते में चला जाता है। गुनहगारों पर आखिर कभी कार्रवाई नहीं होती। देखिए, ऐसा है कि इस घटना इको हो रहा है जरा से। ऐसा है कि ऐसी घटनाओं के लिए प्रशासन के साथ भ्रष्टाचार और सरकार खुद जिम्मेदार है। अगर वहां पे पानी लगा हुआ था, शिकायत हो रही थी और प्रदेश की राजधानी में ये स्थिति है कि सुनवाई नहीं हो रही है, तो आखिर पूरे प्रदेश की क्या हालत होगी आप समझ सकते हैं। और जो विकास प्राधिकरण, नगर निगम, इन महकमों में भ्रष्टाचार जो घर कर गया है उसका कोई निराकरण ही नहीं हो रहा है। मुख्यमंत्री जी कान में तेल डाल के बैठ गए हैं, जीरो टॉलरेंस भ्रष्टाचार से। लेकिन भ्रष्टाचार जब से ये आए हैं लगभग 10 गुना से ज्यादा बढ़ गया है। इन्हीं के एक मंत्री जो फिर से मंत्री बन गए हैं, ओम प्रकाश राजभर जी, उन्होंने कहा जो काम पहले 500 में होता था अब वो 5000 10,000 में हो रहा है। तो इसके लिए सरकार जिम्मेदार है। अब एक ताजा मामला आपको इसको भी संज्ञान में लेना चाहिए कि मोदी सरकार भी भ्रष्टाचार में उतना ही नकारात्मक भाव रखती है। भ्रष्टाचार से उसको कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि मोदी सरकार के विधि आयोग ने अभी 4 दिन पहले एक सिफारिश पेश की है कि सही काम के लिए दी गई घूस भ्रष्टाचार नहीं माना जाएगा और उसके लिए सजा नहीं होगी। मतलब ये कि पानी लगा है, उसको साफ कराने के लिए पब्लिक जब तक पैसा नहीं देगी तब तक योगी सरकार के प्रशासन और अधिकारी नहीं जागेंगे, और ये भ्रष्टाचार को बढ़ावा देना है। दूसरी चीज, प्राधिकरण का बड़ा जिम्मेदारी ये है कि चाहे भवन निर्माण से पहले अनुमति हो, निर्माण की गुणवत्ता हो, वहां सुरक्षा की व्यवस्था हो, इन सारी चीजों की नियमित जांच जिम्मेदारी है प्राधिकरण की। लेकिन प्राधिकरण कहाँ सोया है? और स्थिति आज एक भवन गिर गया है तो दिख रहा है कि नहीं भाई यहाँ पे भवन गिर गया है, अब हो हल्ला हो रहा है, फिर योगी जी तेल डालेंगे कान पे और सो जाएंगे, कोई फर्क नहीं पड़ता। गरीब आदमी ऐसे ही मरता जा रहा है और ये अकर्मण्य भ्रष्ट सरकार चुपचाप सोई हुई है। मेरा तो सीधे सीधे अभी पुलिस अधिकारी का एक बयान आप सुना रहे थे जिसमें ये कहा कि योगी जी ने संज्ञान लिया। अजीब स्थिति है। पुलिस अधिकारी अगर ये महिमा मंडन में लगा हो कि योगी जी ने संज्ञान लिया है तो ये तो अपने आप में बड़ा संदेह पैदा करता है कि पुलिस अधिकारी महिमा मंडन में लगा है योगी जी के, और योगी जी कुछ करते वर्ते नहीं है। मैं तो यही सवाल करूंगा कि मुख्यमंत्री जी इससे पहले क्या कर रहे थे? ठीक है। और ऐसा नहीं है, भाजपा की सरकारों में हमेशा होता रहा है, मोरबी का पुल गिर गया, सन्नाटा है, कोई जांच नहीं हुई, कोई दोषी नहीं पकड़ा गया, और वहां का प्रशासन, पुलिस, मंत्री सब मस्त है। वैभव जी, नहीं तो क्या अगर वर्षा जी, जैन साहब थोड़ा मौन हो जाइए, आपने बहुत अनर्गल प्रलाप कर लिया। वो मुस्लिम की जैन साहब आपने बहुत झूठी बयानबाजी कर ली। अरे सुन तो लो, आपने बोल लिया। 4 वर्ष पहले ये बिल्डिंग बनी थी, सरकार योगी जी की थी, एक बार। नगर निगम में भाजपा है 2 बार। तीसरी बात, आपको पता नहीं है कि प्राइवेट निजी बिल्डिंगों के लिए भी नक्शा बनता है। बिल्डिंग के निर्माण की गुणवत्ता जांच विकास प्राधिकरण की जिम्मेदारी है, नियमित चेक होता है। पहले आप पढ़ लीजिए, जानकारी लेके आया करिए, ऐसा नहीं है। आप पढ़ लीजिए, कोई बिल्डिंग अपनी गिराने के लिए बनाता है क्या? हमारी बिल्डिंग अरे महाराज सुन लीजिए, कोई इसलिए बिल्डिंग मिस्टर जैन चुप हो जाइए, आपके बीच में नहीं बोल रहा था। मिस्टर जैन, एक तो शर्म नहीं आती कि प्रशासनिक चूक पे आप हयाई करने बैठ गए हैं। प्रशासनिक, अरे सुन लीजिए पहले। लेकिन आप अलाया अपार्टमेंट के बारे में बता वर्षा जी, अगर ऐसे ही डिबेट करानी, इनके बीच में कोई बोला था क्या? उसके बारे में बता दीजिए ना, अलाया अपार्टमेंट अरे चुप हो जाओ पहले। जैन साहब सुन लेते हैं, रुक जाइए 1 मिनट। सुन तो लो। नहीं, ज्ञान ज्यादा मामला ये है कि प्रशासनिक चूक ज्यादा बन रहे हो ना, अपना ज्ञान अपने पास रखिए।
आप बता रहे हैं अरे, गुणवत्ता की जांच होती है, कितनी बिल्डिंग को गुणवत्ता विकास की जांच आपने प्राधिकरण की कराई? जिम्मेदारी है। आपकी तुम्हारे जहां पास ज्ञान नहीं है, अज्ञानियों के सरदार, जांच कराई गुणवत्ता की? अज्ञानियों की सरदार कितनी विकास जांच कराई? प्राधिकरण की ये ज्ञान जिम्मेदारी ज्यादा है। बांट रहे हैं, प्राइवेट बिल्डिंग वाला खराब गुणवत्ता की बिल्डिंग का इस्तेमाल करके अपनी बिल्डिंग को गिरा देगा 3 साल में ही। करोड़ों रुपए लगा करके बिल्डिंग बनती है, कोई भी आदमी जानबूझ के अपनी बिल्डिंग गिरा देगा क्या? अच्छा, फिर भी बात पूरी हो गई, बात पूरी हो गई तो होगी। मेरी सुन लो। अब बोल लिया ना, अब मेरी सुन लो। मान लिया, अब आपने तो क्लीन चिट दे दी कि भाई जो निजी व्यक्ति था उसकी बिल्डिंग में गुणवत्ता की कमी नहीं थी, आपने जांच से पहले बता दिया। तब तो पानी का जो वहां जल भराव था उसकी वजह से गिरी। इसमें प्रशासनिक चूक है और प्रशासन के लोग, आपके सरकार के संज्ञान में सब कुछ है और उसका उचित समाधान नहीं निकाला गया। योगी सरकार अब जिम्मेदार है और जांच के नाम पर भाजपा सरकार लीपापोती करती है। बनारस में ओवरब्रिज बन रहा था, उसमें सैकड़ों लोग मर गए, आज तक ठेकेदार का पता नहीं चला। ये आपकी सरकार है जो लिपापोती करती है और भ्रष्टाचारियों को बचाती है, लुटेरों को बचाती है। इस वजह से, क्योंकि उन सभी निर्माण में जो ठेकेदार होता है, जो अधिकारी होते हैं, वो सब मंत्रालय तक पैसा पहुंचाते हैं। तो ये भ्रष्टाचारियों की सरकार है, इस बात को तो समझ ही लीजिए। और ऐसा है कि चाहे नगर निगम की चूक है, चाहे बीडीए की, एलडीए की कमजोरी है, ये सब आपकी कमी है, जिम्मेदारी लेनी चाहिए। बेशर्मी से आप इस तरीके से पल्ला नहीं झाड़ सकते, बेशर्मी से आप इस बात, अरे आप बेशर्मी से पल्ला नहीं झाड़ सकते मिस्टर। आपको इस बात की जिम्मेदारी लेनी होगी। देश की जनता घोटालेबाज कितने घोटाले एक भी जांच पूरी हुई क्या पिछले जैन साहब? लेकिन ये जो हादसे होते हैं उसकी जिम्मेदारी आखिर कौन लेगा? सवाल यही है ना। सरकारों पर तो ठीक है, फोड़ देंगे कि ठीक है ये पिछली सरकार में ऐसा हुआ, लेकिन वर्तमान में जो हो रहा है उसके लिए जिम्मेदार कौन है? से जीरो टॉलरेंस करते हैं और भ्रष्टाचार में डूबी है योगी और मोदी सरकार। एक भी जांच 10 सालों में नहीं हुई है, हर जांच से भागते हैं मोदी जी और योगी जी। और एक आदमी का मैं बता दूं, बनारस में दाल मंडी में एक बहुत नीचे गर्भ जमीन के अंदर बड़ा स्ट्रक्चर मिला था और उस पे इनके सरकार के मंत्री विधायकों ने पैसे लेके मामले को रफा दफा कर दिया। अगर वहां दुर्घटना होती है तो कौन जिम्मेदारी लेगा? मैं साफ और सीधी सी बात ये कह रहा हूं कि प्रशासन की जिम्मेदारी है और ये सरकार जिम्मेदारी लेने से भाग रही है। आलोक पांडे जी, क्या ये बात पैसे सही है? लिपापोती करती है। और आलोक पांडे जी जो बात कह रहे हैं कि पीछे की सरकारों, आलोक जी मैं बहुत अच्छे तरीके से ये जानता हूं, अगर पीछे की सरकारों ने गलत किया तो आज की गलतियों के लिए आप उसी को जस्टिफाई करने के लिए यूज करेंगे। आज जब 4 सालों से ये दिक्कत आई है, ये बिल्डिंग बनी है, तो इसके लिए आज की सरकार को और प्रशासन को आप जिम्मेदार क्यों नहीं बता सकते? आलोक पांडे, क्या यही रोना रोता रहेगा कि विपक्ष की सरकार बताए? क्योंकि हर बार, वैभव जी रुक जाइए, क्योंकि हर बार यही होता है ना, जब हादसे होते हैं तो पिछली सरकारों पर भी बात आती है। जिम्मेदारी लेनी चाहिए अब की बार जो वर्तमान में सरकार है उसको, लेकिन ऐसा होता हम देखते नहीं है। भाजपा की सरकार है, ये गैर जिम्मेदार सरकार है। इसी सरकार में होती है और जांच के नाम पर घूसखोरी होती है। मंत्री और विधायक पैसे लेके ठेकेदारों को बचा देते हैं और जांच नहीं होने देते हैं। जांच में आज तक किसी दोषी को 10 सालों में सजा हुई हो बता दीजिए। 10 सालों में एक भी जांच हुई हो तो बताइए। 10 सालों में एक भी जांच हुई हो और किसी को दोषी सिद्ध किया गया हो तो बताइए। आप सरकार के पक्षकार बन के मत बैठ जाइए। सवाल ये है कि इस सरकार में जांच होती है, लिपापोती करके पैसे लेके बचा दिया जाता है दोषियों को। नहीं, ठीक है, आप राजनीतिक विश्लेषक हैं तो आप एटलीस्ट संतुलित बात करिए। पीछे की सरकारों को दोष देके आप इस सरकार की गलतियों को ढकने का जो कोशिश कर रहे हैं वो गलत है।